और बहुत औरंगाबाद के जो हमदर्द लोग पैदा हुए, तो ये लोग खैरे के पीछे कैसे गए? उद्धव ठाकरे ऑर्डिनेंस निकालने वाले, कांग्रेस के कैबिनेट में मिनिस्टर बैठने वाले, एनसीपी के मिनिस्टर, अरे इन लोगों के तो खिलाफ तुमको उतरना था। यहाँ तो ढोल और डफली बजा रहे थे, मशाल मशाल मशाल। है क्या हक ये लोगों को ये सवाल करने का? इंतजार कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, तो उनसे पहले ये पूछो कि उन्होंने ऐसा कौन सा गैर कानूनी काम करे, किसी से जुल्म ज्यादती करे क्या? जब लोग उनके बारे में ऐसी बात कर रहे तो ज़रूर कुछ तो गलत काम करे उन्होंने। जब लोग उनको धमकियाँ दे रहे हैं, कोई किसी को उठ के तो नहीं, आपको और मेरे को तो अब जो लोग, अब बहुत अच्छा सवाल आया सामने आ गया कि जो लोग चंद्रकांत खैरे साहब को लेके, इंडिया अलायंस को लेके बहुत डिंगे मार रहे थे, बहुत कुदियाँ मार रहे थे और कह रहे थे कि हम ऊपर देख रहे हैं, अरे सामने कौन है वो नहीं देख रहे, जिसका 25 से 30 साल का पूरा सियासी करियर तुम्हारे सामने नफरत का, वो नहीं देख रहे। लेकिन हमारे लोग ढोल क्या बजा रहे थे? हम ऊपर देख रहे हैं, हम इंडिया अलायंस को देख रहे हैं, हमको मोदी को रोकना है। और किसको जीता है? किसको जीता है? सबके नाम के साथ में अपना नाम चिपका लो और शोहरत पालो, ये वो लोग। मेरे को एक आप बताइए, आपके गलत धंधे होंगे जब कोई आपको धमकियाँ दे रहा, आपके गलत कारोबार होंगे जब कोई आपसे ऐसी बात कर रहा, आपकी मालूमात, आपकी जो कारोबार कोई गलत होंगे जब आपसे कोई गलत बात कर रहा, वरना आप क्या कहना चाहेंगे? आप IM पार्टी के प्रवक्ता हैं और 2024 के अंदर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को एक हार हुई है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और देखा गया है कि शहर के अंदर साहब को लेकर बदनाम किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, तो कहीं पर ये बताया जा रहा है कि कोई हादसा होता है तो उस हादसे को लेकर खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का नाम दिया जा रहा है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 2024 में जो इलेक्शन अभी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि हमको कामयाबी नहीं मिली इसमें। उसके कई वजूहत हैं, और जैसे आप बात कर रहे हैं किसी की जान को ख़तरा है तो इम्तियाज़ साहब का नाम, किसी के पास कोई हादसा होता है तो इम्तियाज़ साहब का नाम, और किसी को अगर मशहूर होना है तो इम्तियाज़ साहब का नाम। देखिए, ये सारी सस्ती शोहरत पाने वाले लोग हैं। जैसे अभी बीच में एक साहब उठे और मोर्चा लेके कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, आचार संहिता के अंदर इम्तियाज़ साहब के घर पे मोर्चा लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको समाज में काम नहीं कर रहे, खाली बस मैं तो कहूँगा ये छिछोरापन है मेरी नज़र में। और ये सिर्फ बिन बुड़ के आरोप कहते नहीं कि जिसके पास में कोई आधार नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस खाली उठना है, इम्तियाज़ साहब के नाम के साथ में अपना नाम चिपका लो और शोहरत पालो, ये वो लोग। मेरे को एक आप बताइए, आपके गलत धंधे होंगे जब कोई आपको धमकियाँ दे रहा, आपके गलत कारोबार होंगे जब कोई आपसे ऐसी बात कर रहा, आपकी मालूमात, आपकी जो कारोबार कोई गलत होंगे जब आपसे कोई गलत बात कर रहा, वरना सीधे अच्छे और सीधे सिविलियन को तो कोई परेशान नहीं कर रहा। तो ये लोगों ने अपने गिरेबानों में झांकना, क्यों इलेक्शन में खड़े इनको मालूम नहीं, क्यों बैठ गए मालूम नहीं, क्यों नाम ले रहे मालूम नहीं। अरे भाई, आपको अगर शोहरत पाना है तो आप काम करो समाज में, सियासत में। इम्तियाज़ साहब की आड़ इम्तियाज़ साहब का नाम और MIM पार्टी का नाम के ऊपर क्यों बैठे हुए? इसका साफ मतलब है कि ये लोग ना समाज के काम के हैं, न माशरे के काम के हैं, न उनके मैं तो कहूँगा ना तो उनके अफराद ख़ानदान के काम के। बस इनका काम है सुबह से शाम तक उठना, झूठे आरोप किसी पे लगा देना और अपनी सस्ती शोहरत पा लेना और समझना मैंने बहुत बड़ा सियासी तीर मार लिया। ऐसे लोगों की न सियासत में कोई विखार होता है और न ही समाज में। जलील के हार को लेकर आप किसका इसके अंदर हाथ है? नहीं, हाथ का क्या सवाल है इसके अंदर। देखिए, जीत और इतना बड़ा इलेक्शन है, इसके बहुत सारे तकाज़े हैं, बहुत सारे इसके हालात हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं बनाया जाता। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने आ गई है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में, ख़ास तौर से मैं कहूँगा मुस्लिम कम्युनिटी ने, मुस्लिम समाज ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और 95 से 98% वोट सिर्फ इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में किया है। बाकी अदर समाज की जो हम कोशिश और जद्दोजहद कर रहे थे, वोट हमारे हक़ में नहीं आया, जिसकी हम बहुत सारी उम्मीदें और आशाएं लगाए बैठे।
खैर कोई बात नहीं, इलेक्शन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि हमने उम्मीदें कर ले तो वो सारी चीज़ें पूरी हो जाए, लेकिन ये सारी चीज़ों का तजुर्बा लेके फिर हम आगे असेंबली इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह पूरी क़ुव्वत और ताकत से इम्तियाज़ जलील साहब के ज़ेर क़यादत में उतरेंगे और बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन। देखा गया है कि जनता का ये कहना था कि ये जो टक्कर थी तो ये चंद्रकांत खैरे महाविकास आघाड़ी के चंद्रकांत खैरे और खासदार इम्तियाज़ जलील के दरमियान है, लेकिन अचानक ही कैसा क्या ये हो गया है कि महायुति का खासदार बना। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी टक्कर वक्कर में तो पहले से नहीं, हम पहले कह चुके थे कि 2019 में उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है खैरे साहब का। और अब जो लोग, अब बहुत अच्छा सवाल आया सामने आ गया कि जो लोग चंद्रकांत खैरे साहब को लेके, इंडिया अलायंस को लेके बहुत डिंगे मार रहे थे, बहुत कुदिया मार रहे थे और कह रहे थे कि हम ऊपर देख रहे हैं, अरे सामने कौन है वो नहीं देख रहे, जिसका 25 से 30 साल का पूरा सियासी करियर तुम्हारे सामने नफरत का, वो नहीं देख रहे। लेकिन हमारे लोग ढोल क्या बजा रहे थे, हम ऊपर देख रहे हैं, हम इंडिया अलायंस को देख रहे हैं, हमको मोदी को रोकना है। और किसको जिताए, किसको जिताए? तो ऐसे लोगों की वजह से ही समाज के अंदर नुकसान होता है, कौम का नुकसान होता है। जितने लोगों ने माहौल को ख़राब किया, जितने लोगों ने इंडिया अलायंस को जिताना है बोल के बीजेपी को जिताया, ऐसे लोग फिर असेंबली के अंदर आएंगे। फिर मैं कौम और अवाम से मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों के चेहरे को, ऐसे लोगों की इनके कोशिशों को आप देख लो कि ये जो लोग कहते हैं वैसे नहीं है। ये आए थे मोदी को रोकने को और जिताए किसको और हराए किसको? माहौल को ख़राब करने वाले लोग भी जिम्मेदार, और जो लोग ये ठपले बजा रहे थे, ये ढोल बजा रहे थे इंडिया अलायंस का, वो लोग भी जिम्मेदार। ये एक बेहतरीन इतिहाद यहाँ पर बना था, एक बेस्ट पार्लियामेंटर हमारे पास में मौजूद थे इम्तियाज़ जलील साहब की शक्ल। अवाम ने जिनको चुन के पार्लियामेंट में भेजा, जिन्होंने 5 साल में बेहतरीन अपना परफॉर्मेंस दिया, ऐसी क़यादत के खिलाफ में माहौल को खड़ा करने वाले लोगों को नज़र में रखो। जनता का ये आरोप है कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद के मुद्दे को लेकर कोर्ट में पिटीशन दाखिल नहीं की, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात 50 बार सवाल हो चुका है और बहुत औरंगाबाद के जो हमदर्द लोग पैदा हुए, तो ये लोग खैरे के पीछे कैसे गए? उद्धव ठाकरे ऑर्डिनेंस निकालने वाले, कांग्रेस के कैबिनेट में मिनिस्टर बैठने वाले, एनसीपी के मिनिस्टर, अरे इन लोगों के तो खिलाफ तुमको उतरना था। यहाँ तो ढोल और डफली बजा रहे थे, मशाल मशाल मशाल। है क्या हक ये लोगों को ये सवाल करने का इम्तियाज़ जलील साहब से? बोलिए आप मेरे को कि बहुत औरंगाबाद के नाम से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, और औरंगाबाद का नाम जिन्होंने संभाजी नगर रखा वो आपके सामने आए, आप तो सरा का उठा के लेके फिर रहे थे उनको। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को लेके फिर रहे थे कि नहीं फिर रहे थे? तो ये मुजरिम हुए कि नहीं हुए? और हमसे सवाल करेंगे जिन्होंने 15 दिन आंदोलन लगाया, जिन्होंने लाखों लोगों का मोर्चा निकाला औरंगाबाद के हक में, जिन्होंने कपिल सिब्बल साहब से लिया कि मुश्ताक साहब को इनको मिलाया, पिटीशन दाखिल कराया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर, और हमसे सवाल। और जो लोग जिन्होंने नाम रखे, जिन्होंने नामकरण करे, जिन्होंने ऑर्डिनेंस निकाले, उद्धव ठाकरे, इसके अंदर कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी वाले, उनको तो आप सारा कब लेके फिर रहे। ये दोगली राजनीति को बदलना पड़ेगा। ये दोगली राजनीति है और दोगले लोग जो ऐसे सवाल कर रहे। जब मुजरिम सामने आया तो सियासी सजा नहीं दिए, और सवाल हमसे। समाज को इसको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। शहर के अंदर कश्मकश के हालात है, जहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई किसी पर आरोप लगा रहा है मेरी जान को खतरा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ऐसे हालात में आप क्या नौजवानों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, तो उनसे पहले ये पूछो कि उन्होंने ऐसा कौन सा गैर कानूनी काम करे, किसी से जुल्म ज्यादती करे क्या? जब लोग उनके बारे में ऐसी बात कर रहे तो ज़रूर कुछ तो गलत काम करे उन्होंने। जब लोग उनको धमकियाँ दे रहे हैं, कोई किसी को उठ के तो नहीं, आपको और मेरे को तो कोई नहीं दे रहा, उनको कुछ क्यों दे रहे? और बिल्कुल सही बात है, किसी के घर पे पत्थर गिरा तो इम्तियाज़ साहब का नाम, कोई फिसल के गिरा तो इम्तियाज़ साहब का नाम, किसी को कोई पूछ नहीं रहा, उसको सियासत में कोई मौका नहीं मिला तो हिमायन का इम्तियाज़ साहब का नाम। देखिए, मैं पहले भी आपको कह रहा, अभी भी कह रहा हूँ कि ये लोगों का ना समाज में कोई मुकाम है, ना सियासत में कोई मुकाम है। ये सस्ती शोहरत के लिए ये सब नौटंकियाँ चालू है, इनके ड्रामेबाजियाँ चालू है। लेकिन लोग सारी चीज़ों को समझते हैं, संजीदगी से उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो समाज में उतर के ईमानदारी से काम करते हैं, समाज के बीच में काम करते हैं और समाज के लिए जूझते हैं, लड़ते हैं। आगे उठ के बोले वो मेरे को कोई यूँ कर रहा तो हम जिम्मेदार है क्या उसके?
आप गलत धंधे बंद करो, कोई आपको धमकी नहीं देगा। आप गलत आरोपों मत लगो, आपके घर पे कोई पत्थर नहीं फेंकेगा। अरे समझ में अच्छे रहो ना, कानून के दायरे में रहो ना। आपके गलत धंधे, आपके गलत कारोबार, उसका जवाब इमाम का को देते बैठेंगे। आप अपने धंधे, अपने कारोबार सुधार लो। अभी आगे IMIM की क्या प्रतिक्रिया रहेंगी, क्योंकि अभी आमदार के इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसके अंदर कैसा रहेगा? देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर जो जनमत हमको मिला है, जो लोगों का तायद और हिमायत हमको मिली है, और जिस तरीके से मुस्लिम कौम ने एक तरफा इम्तियाज़ जलील साहब के हक़ में, MIM के हक़ में अपने वोटों का इस्तेमाल किया है, तो हमको इससे वो एक नया जोश है, एक नया जज्बा मिला है। और हमारे पूरे वरिष्ठ नेता, हमारे नेतागण, हमारे कायद मोहतरम असेंबली इलेक्शन के महाराष्ट्र की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन औरंगाबाद ज़िले से मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 आमदार MIM पार्टी औरंगाबाद ज़िले से जीतने जा रहे हैं। जो वोट पार्लियामेंट में अभी इम्तियाज़ जलील साहब को मिला है, जिसका परसेंटेज बूथ वाइज आया है, उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि 3 आमदार, 3 MLA MIM पार्टी के जीत जाएंगे, यही वोटों के बलबूते। कौम का यही इत्तेहाद। फिर एक बार एक आखिरी सवाल है, देखा गया है कि हमारा जो जायज़ा था, कन्नड़ का होगा, वैजापुर का होगा, गंगापुर का होगा, ये इसके जो जायज़ा लिया हमने, इसके अंदर हमारे को ये बात पता चली, वहाँ के कुछ जिम्मेदारों से हमारी बात हुई थी। उन्होंने ये बताया कि खासदार इम्तियाज़ जलील पिछले 5 साल में कभी भी नहीं आए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लोगों ने हवा बनाई या क्या कुछ? नहीं, ये सब ये बेतुके इल्ज़ामात है। ये बार बार इम्तियाज़ जलील साहब और हमारे ज़िला सदर जनाब समीर साजिद साहब इम्तियाज़ साहब को कई प्रोग्राम वहाँ पर लगाए, कई लोगों के काम किए, और ग्रामीण के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब ने 100 के लगभग समाज मंदिर बनाए, बगैर गए के बन जाते के। ये सवालों में कोई दम नहीं है। ईमानदारी से पूरे 5 साल का काम किया, ज़मीन पे भी ईमानदारी से सारे सवालों को उठाया, पार्लियामेंट में भी। लेकिन लोग उतनी वफादारी से इम्तियाज़ साहब की काबिलियत के ख़िलाफ़ नहीं खड़े रहे। लोग कास्ट फैक्टर पे चले गए, लोग मनी फैक्टर पे चले गए, और अब महरूम हो जाएंगे पार्लियामेंट में औरंगाबाद से आवाज़ देखने के लिए, वो सवाल उठाने के लिए। कोई पुरसाने हल नहीं रहने वाला, आपका कोई प्रश्न उठाने वाला नहीं। ये जो फैसला आया है, जो इम्तियाज़ साहब के हक़ में जो फैसला नहीं आया, इसका ख़िमेज़ा 5 साल तक अब हमको भुगतना है इसके।